बात करने जा रहे हैं रामपुर गांव की। इस गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका दिन सुबह सवेरे ही शुरू हो जाता था। वो सुबह उठकर अपने गांव के तबेले को साफ करता था और उसको चारा वगैरह डालकर उसके दूध को बेचने जाया करता था। उसका दूध सारे गांव में मशहूर था क्योंकि वो कोई मिलावट नहीं करता था। वो अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसका माँ बाप बचपन ही में फौत हो गया था और वो अपना गुजर बसर दूध बेचकर किया करता था। और पूरे रामपुर में उसके दूध की चर्चा थी क्योंकि वो ना तो मिलावट करता था और दूध अच्छा दिया करता था। लोग उससे दूध ज्यादा खरीदते थे। ताजा ताजा दूध ले लो। गाय का दूध ले लो। अरे भाई दूध ले लो। शुद्ध दूध ले लो। संतोष काका मुझे 1 किलो दूध दे दो। ये लो छोटी, 1 किलो गाय का दूध। इसी तरह वो पूरे गांव में फिरता और अपना दूध बेचा करता था। पूरे गांव वाले उससे दूध लिया करते थे और वो दूध बेचकर हंसी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन मिलती है। उसकी पड़ोसन उसके काम को देखकर बहुत चिढ़ती थी और वो अपने दिल में सोचती है और घर जाकर अपने पति से कहती है। अरे मुन्नी के पापा, सुन रहे हो? दिन भर भैंस की तरह हमेशा सोए हुए रहते हो। अरे ओ मायावती, क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही हो? एक काम करके भी आप खुश नहीं हो, थोड़ा बाहर जाकर भी देखो। अरे ऐसा क्या हो गया मायावती, आज तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। संतोष दिन भर गाय का दूध ले लो, गाय का दूध ले लो चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव में बेच रहा है। हमारे घर में भी तो गाय है, आप भी तो गाय का दूध निकाल कर संतोष की तरह बेच सकते हो। अरे मायावती, संतोष के गाय का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो हमारा दूध कौन खरीदेगा? भाग्यवान, मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे संतोष के सारे ग्राहक संतोष को छोड़कर हमारे से दूध खरीदेंगे। क्या विचार है मायावती? मैं संतोष के दूध के भाव से आधे भाव में लोगों को दूध बेचूंगी। शुरुआत में दूध एकदम शुद्ध बेचूंगी। जैसे ही संतोष का दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं दूध में मिलावट करना शुरू करूंगी। ये सोचकर मायावती ने दूध का काम शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर मायावती ने दूध का कारोबार शुरू कर दिया और वो दूध बेचने के लिए सबसे पहले संतोष के ग्राहकों के पास जाती है और उन्हें दूध लेने को कहती है। छोटी, अरे ओ छोटी। अरे आई। अरे छोटी, दूध ले लो, एकदम शुद्ध दूध है, एकदम शुद्ध दूध है। एक बार लोगी तो दोबारा जरूर याद करोगी। अरे नहीं काकी, मैं तो संतोष काका से ही दूध लेती हूँ। उनका दूध एकदम शुद्ध और ताजा होता है। छोटी, मैं क्या खराब दूध दूंगी? क्या मेरा दूध तो संतोष के दूध से भी अच्छा है। संतोष के दूध से आधे भाव में दे रही हूँ। क्या आधे भाव में? छोटी, आप इतना दूध लेने में सोच क्यों रही हो? पहले आप दूध ले लो, दूध अच्छा लगे तो दूध के पैसे देना। ठीक है काकी, आप इतना कह रही हो तो दे दो। छोटी को मायावती की भैंस का दूध बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उससे दूध ले लेती है और मायावती को पैसे दे देती है। और इसी तरह संतोष भी थोड़ा सा दूध निकाल कर दूसरे गांव में बेचने के लिए जाता है और वहां के लोग भी उससे दूध नहीं लेते हैं और उसे एक आदमी रास्ते में टकरता है।
मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम्हारा दूध एकदम ताजा है, मगर मायावती का दूध तुम्हारे दूध से अच्छा है और तुम्हारे दूध से। संतोष चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मोती बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? यह सब गांव वालों ने मुझे गलत समझा। क्यों समझा? बता, क्यों गलत समझा? घर लौटकर वो बहुत परेशान हुआ। और इसी तरह दूसरी तरफ मायावती भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके दूध की बिक्री काफी ज्यादा हो चुकी थी। व्यापार बंद हो गया। अब संतोष इस गांव में कभी भूलकर भी दूध नहीं बेचेगा। जो मैंने सोचा था वह करने की बारी आ गई। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में दूध बेचूंगी। अब इस दूध में मिलावट की बारी आ गई। दूध का दाम वही होगा, मगर दूध पहले वाला। मायावती ने दूध में मिलावट करना शुरू कर दी और इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है। और एक दिन गांव के सेठ के यहाँ तो पता ही होगा, मेरी बेटी चंपा का आज जन्म दिवस है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि आज आपकी बेटी का जन्म दिवस है और आप हर बार की तरह इस बार भी भोज का आयोजन रखोगे, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण देना है। हाँ कृष्णा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने हरिया के हाथों पूरे गांव वालों को मेरी बेटी चंपा के जन्मदिन के लिए आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता ही होगा कि मेरी बेटी चंपा को शुद्ध दूध के बने खीर कितने पसंद है। हाँ, तो तुम वह संतोष से दूध लेकर खीर बनाने के लिए गांव के हलवाई चाचा को दूध दे देना। अरे सेठ जी, वह संतोष तो एक नंबर का ठग है। उसने गांव वालों को। फिर ये आदमी सेठ को सारी बातें बता देता है कि संतोष ने गांव वालों को कैसे ठगा है। सेठ जी, आजकल वह मायावती भी दूध बेच रही है। मायावती का दूध शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ संतोष के दूध से आधे दाम में बेचती है। अच्छा, तो फिर तुम वह मायावती से दूध लेकर हलवाई को दे दो, मगर मायावती को कहना कि दूध गांव के सेठ ने मंगवाया है। दूध एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। कृष्णा सेठ के घर से चला जाता है और सेठ सोचता है, तो कृष्णा की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि संतोष ऐसा कर सकता। और कृष्णा को मायावती रास्ते ही में मिल जाती है। मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, मगर तुम रास्ते में ही मिल गई। रमेश काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा? अरे मायावती, मुझे वह 10 किलो दूध चाहिए। क्या 10 किलो दूध? अरे मायावती, आज सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी के अवसर पर खीर बनाने के लिए दूध चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं, देती हूँ। लो, पूरा 10 किलो दूध है। कृष्णा मायावती से 10 किलो दूध ले लेता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सेठ की बेटी और सारे गांव वाले बीमार हो जाते हैं। और शेर कृष्णा को बुलाता है और कृष्णा से कहता है कि तुम वह दूध कहाँ से लेकर आए थे? वह दूध की खीर जिसने भी खाया है वह सभी बीमार हो गए, यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में दर्द है। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, वह दूध मैंने मायावती के पास से ही लेकर आया था। पहले तुम कह रहे थे कि मायावती का दूध एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ? फिर यह सब क्या है? लोग वह खीर खाकर बीमार कैसे पड़ गए? सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और वह दूध वाली को नहीं छोड़ूंगा। सेठ का गुस्सा देखकर कृष्णा वहां से चला जाता है और सीधा उस दूध वाली के घर को जाता है। खत्म हो गया। कल के दूध में मैंने सारा पाउडर मिला दिया, पर अच्छा है कल का सारा दूध तो सेठ जी खरीद लिया। आज पाउडर बाजार से लाती हूँ, उसके बाद दूध बेचूंगी। दूध वाली की सारी बातें कृष्णा खिड़की से सुन लेता है। छी छी मायावती, तुम इतने नीचे गिर जाओगी यह मैंने कभी सोचा नहीं था।
तुम्हारे दूध के खीर खाकर सारे के सारे गांव वाले यहाँ तक कि सेठ जी की बेटी भी बीमार पड़ गई। छी छी, चलो अब सेठ जी के पास। कृष्णा ने जो बातें सुनी थी वो सेठ को बता देता है। फिर सेठ उससे कहता है, तुम औरत होकर भी जरा सी भी शर्म नहीं है? तुम्हें तरस नहीं आया? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? और तुम उस बेचारे संतोष को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? तुम औरत जात हो, वरना मैं तुम्हें गांव से निकलवा देता। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारे संतोष के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं दूध बेचना बंद कर दूंगी। कृष्णा, पूरे गांव वालों को बता दो कि असली मिलावटी कौन है। फिर गांव वालों को समझ आ जाती है कि असल मिलावटी कौन है और सारे गांव वाले उससे माफी मांगने जाते हैं। काका, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण आपको बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं मायावती बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।